हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। और दोस्तों, बहुत अजीब सा दिन है आज। मैं बता दूं आपको कि आज मेजर जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, यूएस के, यूके के और 13 मेजर जो मार्केट्स हैं आज बंद है 2 तारीख को। जो मार्केट में आज रिएक्शन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से हो रहा है। तो अपना मार्केट का सेंटीमेंट ओवरऑल पॉजिटिव है दोस्तों, ठीक है। रिसेशन का और जो ग्लोबल कंसर्न है उतना फ़र्क अपने यहाँ नहीं दिख रहा है। मजबूती है अपना मार्केट, इंडियन मार्केट। और वो मजबूती बार बार दिख रही है, नीचे जाके रिकवर होकर ऊपर आ जाता है। तो आज तो वो क्लियरिटी डेटा से ही होगी, लेकिन मैं अभी एज पर डेटा, जो अभी मुझे डेटा दिख रहा है वो निफ्टी का हाईली दोस्तों नेगेटिव है। ठीक है, बहुत नेगेटिव डेटा है। मैंने एक अपने ट्रायल ग्रुप है उसमें एक एंट्री भी दी थी। जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने देखा होगा कितने कितने हमने एसएल को ट्रेल किया था और कॉस्ट टू कॉस्ट में हमारी एग्जिट हो गए थे। तो हमने कोई लॉस नहीं किया दोस्तों। हम पी साइड हमने एक ट्रेड लिया था एज पर द डेटा। बैंक निफ्टी का भी डेटा दोस्तों अब धीरे धीरे नेगेटिव होता जा रहा है, बट मार्केट देखिए ऊपर होता जा रहा है। तो देखिए ऐसे पोजीशन में हमको ना रुकना चाहिए पैटर्न के हिसाब से। मैंने कई सारे वीडियोस डाल रखे हैं, आप जाके सीख सकते हैं। हाउ टू ट्रेड एक प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें मैंने पूरा पैटर्न समझा रखा है कि कैसे कब लेना होता है। तो ये ऊपर जा रहा है, ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है। मतलब आप इसको ये मत समझिए कि आपको सी लेना है, यानी कि आपको चांस में दे रहा है मार्केट कि आप और सस्ते में यहाँ पर इस मार्केट इसमें बाय करो। ठीक है, तो मैं पुट पे आपके सामने एक वॉच लिस्ट में एक लगा देता हूँ। मैं जो लूँगा 18,250 का पुट, बैंक निफ्टी का नहीं, सॉरी निफ्टी का 18,250 का पुट, क्योंकि निफ्टी का डेटा दोस्तों ज़्यादा नेगेटिव है और इसीलिए हम जो चांस लेंगे वो इसी में ही लेंगे। और मुझे यहाँ पर पेंट जो है एक जैसी थोड़ा सा एक पैटर्न दिखेगा, मैं आपके सामने एंट्री लूँगा और आपको अपना स्टॉप लॉस भी अपडेट कर दूँगा। तो एक और वॉच लिस्ट दोस्तों लगा देते हैं यहाँ पर। हम 18 जो है 200 का भी पुट लगा देते हैं। दो हम लेंगे, 18,200 और 18,250, अलग अलग हम पोजीशन बनाएंगे दोस्तों। तो अभी देखिए ये ऊपर जा रहा है और प्रीमियम कम होता जा रहा है मार्केट। अभी आप टाइम देखिएगा 1:16 ऊपर चलाता जा रहा है बैंक निफ्टी, सॉरी। और ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है बैंक निफ्टी की वजह से, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी का डेटा थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव नहीं कहेंगे, बहुत हल्का सा स्लाइडली नेगेटिव है। और जो रिकवरी बैंक निफ्टी देता है उसकी वजह से निफ्टी में भी रिकवरी दोस्तों ऊपर हो जाती है। तो आपको दिख रहा होगा प्रीमियम ऊपर घटता चला जा रहा है। तो ये अच्छी बात है दोस्तों, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने पैटर्न पे ही एंट्री लूँगा और डेटा के हिसाब से मैं बेरिश ट्रेड लूँगा आपके सामने, और आपको स्टॉप लॉस भी अपडेट कर दूँगा। देखिए दोस्तों, ये जो इस तरीके से कैंडल ऊपर जाती जा रही तो इसको आप बुलिश कैंडल मत मानिए। देखिए डेटा रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, ठीक है। वो डेटा रीडिंग कैसे होती है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, मुझसे संपर्क करिए। मैंने कई सारे वीडियोस भी नीचे डाल रखे हैं। हाउ टू टेक ट्रेड, हाउ टू टेक मतलब मेरा ट्रेडिंग सेटअप क्या है, उसके वीडियोस डाल रखे हैं। हमने लाइव सेशन भी किए थे, उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी पड़े हुए हैं, आप सीख सकते हैं। तो अभी जो ऊपर जा रहा है धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ये मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन है। मैं यहाँ पर मुझे एक मतलब अच्छी एंट्री मिलेगी नीचे पुट साइड के लिए, और मैं एंट्री दूंगा आपके सामने ही लूँगा। बस एक बार मेरा पैटर्न दिख जाए, मेरे सामने 3-4 कैंडल ये ग्रीन बन गई हैं, और मैं इसको अपॉर्चुनिटी मान रहा हूँ सस्ते माल के लिए, ठीक है। और वो क्यों है, आप जाके ट्रेडिंग सेटअप वाले वीडियो मेरे देख सकते हैं। अभी मेरी एंट्री नहीं बनी, वो बस बनने ही वाली है कुछ सेकंड्स में दोस्तों, और मैं आपके सामने एंट्री लेने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैं पहली पोजीशन बनाने जा रहा हूँ अपनी, और मैं यहाँ पर इसकी 1200 क्वांटिटी ले रहा हूँ, ठीक है। इसकी मैंने 1200 क्वांटिटी बाई कर ली है। देखिए मेरी पोजीशन बन गई है यहाँ पर, और 125 पॉइंट पे मेरी बाइंग हुई है। तो मेरा स्टॉप लॉस जो है दोस्तों निफ्टी में 10 पॉइंट का होता है, तो 100 जैसे 15 दिखेगा तो मैं इस पोजीशन से निकल जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं और क्वांटिटी दोस्तों यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर 1200 क्वांटिटी और ऐड कर रहा हूँ दूसरी स्ट्राइक प्राइस की, और इसका भी मेरा अब दोनों बराबर बराबर पे है मेरे। एंट्री देखिए मेरी पोजीशन चल रही है, और आपको जो मेरा लॉस दिखा रहा होगा, ये देखिए ये मेरी पोजीशन चल रही है, एक्टिव पोजीशन, और दोनों पोजीशन चल रही है। मैंने जो है निफ्टी का 200 पी बाई किया हुआ है, और ये 250 पी बाई है, दोनों में मैंने लिया हुआ एंट्री। मेरा आपका स्टॉप लॉस बता दिया, 10 पॉइंट का इनिशियल स्टॉप लॉस होता है। एंट्री मेरी हो रही है 1:19 पे, आप जाके कोई भी वेरीफाई कर सकता है चार्ट पे। तो हमारी दोस्तों देखिए अब पोजीशन आपके सामने एक्टिव है, और धीरे धीरे हम पॉजिटिव अपने प्रॉफिट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पॉइंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने 125 पे एंट्री ली थी, आप यहाँ गौर कर सकते हैं। ये दोनों आप देखिएगा, हमारी एंट्री नीचे ईपी लिखा है वो एंट्री प्राइस है, और जो एलटीपी है वो करंट प्राइस है दोस्तों। उसके हिसाब से मूवमेंट कर रहा है दोस्तों। मेरे टारगेट दोस्तों बड़े होते हैं। निफ्टी में कम से कम मेरा पहला टारगेट 25 पॉइंट का होगा, दूसरा टारगेट मेरा 50 पॉइंट का है। तो अभी हमारे डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है दोस्तों। ये एंट्री मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में नहीं दी, क्योंकि ऑलरेडी हम 3-4 ट्रेड ले चुके थे, और वहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हमारे हिट हो चुके थे।
बट यहाँ पर मैंने फ्रेश एक ट्रेड लिया सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए। मुझे कन्विक्शन तो था ये नीचे आना है, बट नहीं दिया क्योंकि ना दोस्तों जो लोग होते हैं नए नए, वो ब्रोकरेज वगैरह इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो जाते हैं। जितने भी नए ट्रेडर्स होते हैं जो नए मार्केट में आते हैं तो ज़्यादातर नए मेंबर्स ही होते हैं। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे साइकोलॉजी डेवलप होती है उनकी, तो हम साइकोलॉजी डेवलप होगी तो फिर से उनके सामने ट्रेड लिया करेंगे। बार बार ट्रेड लेने की मेरा जो सेटअप होता है दोस्तों, उसमें हमको बार बार ट्रेड लेने पड़ते हैं क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे मेरे वीडियोस, जाके आप देख लो। तो अभी मेरा डायरेक्शन में देखिए जा रहा है दोस्तों, है ना, धीरे धीरे जाता जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट आपके सामने ही हो जाएगा। मैंने 1:19 में आपके सामने एंट्री बनाई थी, जाके कोई भी चार्ट वेरीफाई कर सकता है। और जितने भी मेरे मेंबर्स हैं जो इसको देखते हैं, जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं, वो जाके देखें कि हमने ये एंट्री क्यों ली थी और इसका कारण क्या था। अभी देखिए, अब ये फिर से ऊपर की तरफ डायरेक्शन में मेरे जा रहा है। तो मेरा स्टॉप लॉस वही है दोस्तों, 125 पे एंट्री थी मेरी और 10 पॉइंट का एसएल है। मैं घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर गया ही, एसएल खाए हैं उसने ऊपर जाते ही। और अभी देखिएगा कितनी तेज़ फॉल आएगा और हमारे पोजीशन हमको मिलती चली जाएगी। आप जाके टाइम चेक कर लेना, 1:22 हो रहा है दोस्तों। कैसी एक विक बनी है कैंडल में, कैसा एक धोखेबाज कैंडल जिसको बोलता हूँ मैं, गया। और मेरा एलटीपी आपके सामने ही चल रहा है, इतना बड़ा मेरे को पॉइंट में वो हुआ नहीं था कुछ दोस्तों। तो देखिए कि ये दोस्तों एक बार फिर से हमारे डायरेक्शन में चल पड़ा है, आपको जो दिखा रहा था। और मैंने आपसे कहा था वो विक बनी थी और वो धोखेबाज कैंडल थी एक, आप जाके वेरीफाई कर सकते हो उसको। तो ये इसी तरीके से दोस्तों कन्विक्शन होता है। डेटा जो है आपकी बहुत हेल्प करता है। मैं डेटा वर्क को देख के ही डिसीज़न लेता हूँ दोस्तों। तो जो करंट डेटा है वो दोस्तों नेगेटिव ही है, अभी भी निफ्टी के लिए नेगेटिव है। मुझे कोई घबराहट नहीं है। मेरा स्टॉप लॉस आपको बता दिए, छोटा सा स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट का, और मैं इसको ट्रेल करता जाऊँगा जैसे ये मेरे डायरेक्शन में जाता जाएगा। अभी मैंने इसको ट्रेल नहीं किया क्योंकि मुझे यही पोजीशन लग रहा, ऐसा ही लग रहा था कुछ ऐसे कुछ धोखा होने वाला है। अब वो धोखा हट गया है दोस्तों, और आपके सामने मैं स्टॉप लॉस इसका ट्रेल करूँगा। ठीक है ना, आप लोग वॉच करिए, इसके मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। मेरी 125 पे एंट्री प्राइस से आप लोग जाके चेक भी कर सकते हो। मेरा इतना वो मतलब प्रीमियम कम नहीं हुआ था उसका पीई का, ठीक है, लेकिन सीई के उसने एसएल मतलब जो है मतलब जो एक तरीके से धोखा ही था दोस्तों वो, ठीक है, मतलब गया और वापस आ गया। मतलब फ्यूचर्स में जिसने भी करी होगी ट्रेडिंग, उनका काफ़ी अच्छा, उनके एसएल हिट हो गए होंगे और पोजीशन से वो आउट हो गए होंगे। अब आप देखिएगा ये जब नीचे डायरेक्शन में मेरे जाएगा तो कितनी तेज़ मेरे फ्लो में मेरे डायरेक्शन में जाएगा और मुझे अब पॉइंट्स मिलेंगे अच्छे। तो अभी दोस्तों मेरे डायरेक्शन में काफ़ी अच्छा जा चुका है। अब मैंने अपने स्टॉप लॉस जो 10 का था उसको और ट्रेल कर लिया, ऊपर ले आया हूँ मैं। और अब मेरा स्टॉप लॉस जो है दोस्तों 5 पॉइंट का, यानी कि यहाँ पर अगर मुझे 120 दिखेगा तो मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा एलटीपी, और यहाँ पर भी मुझे अगर 5 पॉइंट नीचे, इसी के हिसाब से मैं ऊपर भी एग्ज़िट कर दूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने जो है अपने ट्रायल ग्रुप है वहाँ पे लिख दिया था कि गाइस निफ्टी का डेटा आपको मैं दिखा दूँ। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने साफ साफ लिखा गाइस निफ्टी का डेटा अच्छा खासा नेगेटिव है, ठीक है। बैंक निफ्टी का स्लाइटली नेगेटिव है और ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ मेरे चल रहा है मेरे डायरेक्शन में, ठीक है। लोगों को विश्वास नहीं होता है कि छोटे असल में कैसे काम होता है। मैंने आपके सामने लिया हुआ है, कोई जाके चार्ट से आप वेरीफाई करना। ये जो मेरी स्ट्राइक प्राइस है 18,250 पी और 18,200 पी, ठीक है। टाइम भी दिख रहा होगा आपको, 13:19 पे एंट्री है। आप जाके वेरीफाई करिएगा कि मैं ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहा हूँ। आप जाके देखिएगा कि चार्ट में ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था, है ना। चार्ट में वैसे ही हो रहा है दोस्तों जैसे मैंने एंट्री ली है, ठीक है, उसी के हिसाब से लिए, उसी कन्विक्शन पे लिया है मैंने। जो आपसे स्टॉप लॉस बोलता चला जा रहा हूँ वहाँ पे नहीं आ रहा था। अब देखिए कितना डायरेक्शन में ऊपर जाता जा रहा है मेरे, ठीक है। मेरा प्रॉफिट देख लीजिए ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, पीएनएल, ठीक है ना। तो मेरा पीएनएल बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए मेरा कितना पैसा लगाया, 1,51,000 ये लगाया है और 1,18,000 ये लगाया, यानी कि 2 लाख के करीब मैंने पैसा लगाया दोस्तों। और मुझे 20,000 के करीब प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने 20% के करीब अपना मार्जिन निकाल लिया। बट मैं अभी यहाँ निकलने ही वाला नहीं हूँ। मेरा 25 पॉइंट का पहला टारगेट है और 50 पॉइंट का दूसरा टारगेट है निफ्टी में। मैं डेटा के कन्विक्शन पे लिया है दोस्तों मैंने एंट्री। मैंने जो है ऐसे ही नहीं ये एंट्री ली है, कुछ कारण होता है। आप लोग ग्रीन कैंडल देख के अभी सी पोजीशन लेके बैठे होंगे, बट मैंने दोस्तों यहाँ पर बेरिश पोजीशन ली हुई है, ठीक है। आप समझिए बात को। मैं देखता हूँ दोस्तों लोग कई लोग जो है ना क्रिटिसाइज़ करने आ जाते हैं, अरे ये तो फेक है, ये ऐसा है वैसा है। अरे यार मैं फेक हूँ तो जाके चेक करो ना, इसके चार्ट पे जाके, इस स्ट्राइक प्राइस का जाके चार्ट चेक करो, है ना। जो मैं बात कह रहा हूँ
मैंने वीडियो भी डाल रखे हैं कि मैं किस पैटर्न पे एंट्री लेता हूँ, उसको जाके आप चेक करिए कि क्या उस पैटर्न पे एंट्री मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी मेरे डायरेक्शन में, है ना। छोटे छोटे स्टॉप लॉस से कैसे काम होते हैं जाके सीखिए आप। मैंने हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट एक डाल रखी है अलग से, उसमें कैसे ट्रेड लेते हैं, छोटे स्टॉप लॉस से कैसे करते हैं काम, मैंने वो दिखाया है। मैंने आपको दिखाया कि मैंने अपने ग्रुप, मेरा जो ग्रुप भी है टेलीग्राम का, आप आ जाइए, वहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको कि मैं छोटे छोटे पॉइंट पे कैसे स्टॉप लॉस लेता हूँ और कैसे ट्रेल करता हूँ वो बड़े टारगेट के लिए। तो दोस्तों मैं अपडेट कर दूं, अब मेरा स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट टू कॉस्ट है, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट यानी 125 पे ही मैं निकल जाऊंगा दोस्तों, और 125 जैसे दिखेगा तो अपनी कॉस्ट से यहाँ निकल जाऊंगा। आप जाके चेक करिएगा। एक काम करते हैं, 1-2 पॉइंट का बफर ले लेते हैं हम, 120, 123 और 123 पे निकल जाएंगे। 2 पॉइंट का रिस्क है मेरा, टारगेट 25 पॉइंट एंड 50 पॉइंट। दोस्तों रिटेलर क्यों बड़े बड़े लॉसेस करते हैं, क्योंकि ना वो कैंडल्स को देख कर ट्रेड लेते हैं। हरी हरी बड़ी बड़ी दिखने लगती है तो सी लेने लगते हैं, रेड रेड बड़ी दिखने लगती है तो पी लेने लगते हैं। ना डेटा की रीडिंग करते हैं, ना किसी देखते हैं किसी मेन शेयर्स को कि क्या हो रहा है वहाँ पर, ना डेटा, ना कुछ सीखना चाहते हैं, है ना। मैं कई बार फ्री ऑफर करता हूँ कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन लेता हूँ। वैसे मेरे पेड सेशन है, आपको बताऊँ, प्रीमियम मेंबरशिप है मेरी, बहुत सस्ती है, ठीक है। मतलब लाइफ टाइम मेंबरशिप है मेरी, उसकी मैं लाइफ टाइम मतलब आप लोगों को सपोर्ट दूंगा और सिखाऊंगा। बट ना लोग सीखने के लिए तैयारी नहीं है, पढ़ाई करना ही नहीं चाहते। स्टॉक मार्केट दोस्तों आपको बता दूं, जितना आप इसमें पढ़ाई करेंगे, जितना आप इसकी रेस्पेक्ट करेंगे, जितना आप सीखेंगे, वो आपको तभी रिवार्ड देगा। वरना आप रिवार्ड और प्रॉफिट निकालने की बात यहाँ से भूल जाइए। सिर्फ अपनी जेब से आप जैसे आप देते जा रहे हैं और हम जैसे ट्रेडर पैसा आपकी जेब से निकाल लेते हैं, ऐसा ही होता रहेगा। बड़े बड़े प्लेयर्स आपकी जेब से ऐसे ही पैसे निकालते रहेंगे। बड़े प्लेयर्स कैसे काम करते हैं उस डेटा को समझने का प्रयास करिए दोस्तों। तो देखिए अभी पलट रहा है ये दोस्तों, मेरे डायरेक्शन में जाएगा, मैं निकल जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। मैंने बताया आपको मेरा 1-2 पॉइंट का बफर है, मैं नहीं घबरा रहा हूँ। मुझे पता है ये सब सिर्फ धोखेबाजी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ लपेटा जा रहा है रिटेलर को, एक आशा दी जा रही है कि ऊपर जाएगा। बट डेटा दोस्तों नेगेटिव ही बना हुआ है। मैं डेटा के साथ स्टिक हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। मेरा स्टॉप लॉस मैंने आपको बता रखा है, छोटा सा स्टॉप लॉस है दोस्तों मेरा, कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। मैंने आपको बता दिया था 2 पॉइंट का बफर मैंने इसीलिए लिया था, मुझे पता था यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है, एक बार धोखा देने के लिए ऊपर जाएगा। जैसे आप जाके देखिएगा 1:39 1:39, ठीक है, 2 मिनट की कैंडल में आप एक वही 1:38 वाली कैंडल होगी, आपको वो दिख रही होगी। आप जाके देखिएगा कैसे एक विक बनी थी वहाँ पर 200 MA के पास। जितने भी लोग मेरे सेटअप पे ट्रेड लेते हैं जाके देखिएगा, विक बनी थी। विक कितनी बड़ी विक बन गई है, वापस आ गया है फिर से, ठीक है। अब आप देखिएगा ये नीचे, अगर आपकी चला गया ये नीचे की तरफ तो बहुत बड़े प्रॉफिट मुझे पॉइंट्स मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, अब वापस आ गया है 132-33 पे। अब मेरा स्टॉप लॉस दोस्तों कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया। अब मैं 1 रुपया भी नहीं देने वाला हूँ, 1-2 पॉइंट का भी लॉस नहीं लेने वाला हूँ मैं। अगर वहाँ पर दिख जाएगा 125 तो मैं वहाँ अब निकल जाऊँगा दोस्तों, क्योंकि वो जो टेस्टिंग थी वो एक बार हो चुकी है। जो मैं आपसे कह रहा था एक बार धोखे वाली कैंडल बनेगी, तो वो धोखेबाज कैंडल बन के अब नीचे फिर से आ चुका है और मेरे डायरेक्शन में जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। अब मेरा बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेड है दोस्तों यहाँ पर। और आप देखिएगा टाइम हो रहा है इस वक्त 1:44। ये मैंने बोल दिया है कि क्या 1:44 के बाद पलट गया था, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। इतनी दोनों स्ट्राइक प्राइस का आप जाके चेक करिएगा अपना, मेरी एंट्री से मिलाइएगा इसको। निफ्टी का दोस्तों डेटा अभी भी नेगेटिव बना हुआ है, कोई डरने की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम रिस्क फ्री हैं, हमारा ट्रेड जो है रिस्क फ्री है। 125 हमारा बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल है और बिल्कुल हम उसी पे ही निकल जाएंगे दोस्तों। उसके हिसाब से ऊपर वाली पोजीशन को भी एग्जिट करेंगे। और बस आप बने रहिए ट्रेड में। बस मैं तो कह रहा हूँ आप जाके चेक चार्ट से मिलाइएगा कि क्या ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर आप ये छोटे छोटे पॉइंट लेके क्यों नहीं निकल जा रहे हो 10-12 हज़ार 13 हज़ार का। आप में से सच सच बताना कमेंट करके कितने लोग निकल जाते हैं 13-14 हज़ार का प्रॉफिट देख के। बट अगर आप इस तरीके से निकलते रहोगे तो कभी भी बड़े पॉइंट्स नहीं निकाल पाओगे। कन्विक्शन के साथ ट्रेडिंग करो आप दोस्तों, अपने टारगेट बना के चलो, अपने स्टॉप लॉस को लेके चलो। मैं अपने स्टॉप लॉस मुझे पता है क्या, मेरे टारगेट दोस्तों बड़े होते हैं, स्टॉप लॉस छोटा है मेरा, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। और जब हम रुकने की आदत डाल देते हैं, आप जब इस ग्रीन को देखने की आदत डाल दोगे जितना, उतने बड़े पॉइंट्स दोस्तों आप निकाल सकते हो, तभी आप निकाल पाओगे। और देखना कितना बड़ा फॉल आएगा, ज़बरदस्त फॉल आएगा। मैं यहाँ पे दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी पी की पोजीशन लेने जा रहा हूँ और 43,200 का पी मैं बाय करने जा रहा हूँ, 1000 क्वांटिटी। मैंने इसको भी बाय कर लिया दोस्तों, मेरी 3 पोजीशन अब हो गई है,
ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में आप जानते हो मेरा 20 पॉइंट का इनिशियल स्टॉप लॉस होता है, तो मैं निकल जाऊँ। मैं निफ्टी के हिसाब से ही दोस्तों इसमें एग्जिट कर दूंगा। जब मैं निफ्टी में कर रहा हूँ तो एग्जिट ऑल करके सब में सारी पोजीशन में क्लोज कर दूंगा, क्योंकि अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक ही मतलब निफ्टी के हिसाब से ही, बैंक निफ्टी के हिसाब से ही निफ्टी मूव कर रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, निफ्टी में हमने जो पोजीशन बनाई थी 13:49 पे बनाई थी, कोई जाके चेक कर सकता है, चार्ट पे मिला सकता है। हमने एग्जैक्टली वहीं से मिलाई थी और नीचे जा रहा है ये अब। हमारे डायरेक्शन में जाएगा तो बहुत तेज जाएगा, उसी हिसाब से निफ्टी भी दोस्तों बहुत तेज नीचे जाने लगेगा। अब दोनों नेगेटिव हो गए हैं, निफ्टी का धीरे धीरे, बैंक निफ्टी का भी डेटा नेगेटिव हो गया दोस्तों। मैंने इसीलिए 202 एंट्री ली है पीई साइड में। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है। बैंक निफ्टी में भी हमें अच्छा मूवमेंट मिल गया है, बहुत अच्छा मूवमेंट मिल गया। मेरी एंट्री के बाद 13:49 पे आपको टाइम ऊपर शो कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए कितना ज़बरदस्त फॉल आया। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा था कि एक फॉल आने वाला है ज़बरदस्त। निफ्टी वाली पोजीशन भी देख लीजिए मेरी चल रही है। तो टोटल जो ओवरऑल मेरा चल रहा है वो प्रॉफिट वहाँ पर चल रहा है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। बड़े पॉइंट्स मेरे दोस्तों टारगेट होता है और मैं निकाल दूंगा आधी पोजीशन जैसे ही मेरे को 25 पॉइंट का टारगेट वहाँ पे निफ्टी में दिखेगा। 25 पॉइंट मेरे हो जाएंगे 135 एंड 150 पे मेरे 25 पॉइंट होंगे, तो मैं एक आधी पोजीशन एग्जिट करूंगा और रिमेनिंग को मैं होल्ड करके रखूंगा। मुझे पता था दोस्तों ये फॉल आने वाला है। आप देख लीजिए मेरा प्रॉफिट ऊपर किस तरीके से मेरा पीएनएल बढ़ता चला जा रहा है, और हमने वेट का इसीलिए इंतजार होता है, इसीलिए 13-14 हज़ार में निकलना नहीं होता, रुकना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एग्जिट करने जा रहा हूँ पोजीशन अपनी सारी, ठीक है, क्योंकि रीज़न बता दूँ, वो जो एक फॉल होता है दोस्तों वो नहीं दिख रहा है और मेरे को रिवर्सल साइन मिल रहे हैं कुछ ऊपर की तरफ। तो मैंने देखिए यहाँ पोजीशन अपनी बुक कर ली है। मैंने 50-60 हज़ार का 52 हज़ार का प्रॉफिट देखा था। 40,651 मैंने बुक किया है, यानी अराउंड 50,000 ही समझ लीजिए। यहाँ से और नीचे जाएगा ही। अभी डेटा दोस्तों नेगेटिव ही बना हुआ है, बट क्योंकि हमने पोजीशन ली थी, ये लर्निंग के लिए मैंने आप लोगों को सिखाया था, दिखाया था कि किस तरीके से वेट करना होता है, कैसे रुकना होता है पोजीशन पे। उस हिसाब से आपको जो है ट्रेड लेना चाहिए दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। 10-12 हज़ार के छोटे छोटे प्रॉफिट आपको दिखते हैं जब छोटे छोटे पॉइंट्स आप निकल जाते हो, ये गलती करते हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलती है बड़ी। मेरा रिस्क छोटा सा था दोस्तों, मैंने बहुत छोटे से रिस्क पे लिया था, बट अभी क्या थोड़ा सा अजीब सा मार्केट है। मैं टारगेट बड़े बुक करता और मुझे यहाँ पर रिवर्सल दिख रहा है शायद, तो ये बेवकूफ़ी होगी कि मैं अपने इतने पॉइंट्स, इतने प्रॉफिट को भी छोड़ के वापस अपना कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल कराऊँ। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, क्या सीखा आपने इससे बताइएगा मुझको। और अगर आपको लर्निंग कर रही है तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और मुझसे कांटेक्ट करिए और सीखिए दोस्तों कैसे होता है, कैसे डेटा रीडिंग करने की जाती है। मैंने आपको ग्रुप में भी दिखाया कि मैंने कितने कॉन्फिडेंस से बताया था कि सी बाय मत करो, हरी कैंडल बुलाती है मगर जाने का नहीं।